नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नए पार्ट के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। लाइफ का एक लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है, आज हम देखते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं और हर कोई अपनी चीज शेयर करता है, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब आप हैप्पी होते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब सैड होते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आप वो सैडनेस शेयर करते हैं। या आपकी कोई, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो तब कभी आपकी कोई हेल्प करता हो। तो ऐसी ही कहानी को लेके आज चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सबसे ज्यादा वर्ड मीनिंग सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड मीनिंग सीखने के लिए अगर मैं आपको 10 वर्ड्स अगर डेली दूं तो कभी नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं रहेगा कि वो कैसे यूज होंगे। लेकिन अगर हम स्टोरी के माध्यम से अगर हम उसको उन 10 वर्ड्स को अगर किसी सेंटेंस में लेके चले तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। हमें पता रहता है कि इस कहानी में ये वर्ड आया था, उसका मीनिंग क्या होता है और कैसे लगता है, उसकी फॉर्म्स क्या क्या है। तो यह सबसे आसान तरीका होता है बच्चों को सिखाने के लिए। और किसी भी उस इंसान को जो जिसको इन शब्दों की जानकारी ना हो। क्योंकि अगर किसी कहानी के माध्यम से किसी को कोई चीज बताई जाए तो बहुत आसानी से समझ में आती है। इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कहानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको हर दिन 5-10 मिनट देता हूं और 5-10 मिनट आपके लिए काफी होते हैं। अगर आप सिर्फ 5-10 मिनट अगर डेली अगर आप सुनते हैं और उसके बारे में आप विचार करते हैं, और मैंने आपको बोला कि रात को सोते समय इसको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि अगर आपके पास 100, 200, 500 वर्ड मीनिंग आ जाएंगे तो बहुत इजीली आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में भाग ले सकते हैं, डिबेट में भाग ले सकते हैं, किसी भी जीडी राउंड में भाग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको सेकंड फॉर्म बताई हैं। स्टार्टेड बताया है, हैव टू, हैड टू, हैज टू बताया है, कुड बताया, शुड बताया, मस्ट बताया, अबाउट टू बताया। तो ये सारी चीजें बताई हैं। तो ये जो चीजें हैं वो किसी न किसी स्टोरी में कहीं ना कहीं पे फिट आती हैं। और मैंने दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी गाइस कि जब हम मैं कभी भी कोई भी आपको स्टोरी नैरेट करता हूं तो जो मैं नैरेट करता हूं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है। आपको अपने अकॉर्डिंग उस स्टोरी को ऐसे क्रिएट करना है कि जो भी मैंने चीजें आपको बताए हैं आप उनके माध्यम से आप उनको बना सको। जैसे मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास चार प्रकार की सब्जियां हैं। तो अब कुछ बनाने के लिए क्या है, मैं बाहर से कुछ ला तो सकता नहीं। उन्हीं चारों को कैसे करूंगा, उन्हीं को इस तरीके से बनाऊंगा कि वो एक अच्छी सी सब्जी बन जाए। तो वही क्या करना है, इंग्लिश में भी ऐसे करना है। आपके पास शब्द तो है, 4-5 शब्द हैं जो मैं कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उन शब्दों को इस तरीके से आपको एक माला में पिरोना है कि वो माला बहुत अच्छी लगे, वो शब्द अच्छे लगे, वो कहानी अच्छी लगे। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को लेके चलते हैं। देखते हैं आज की कहानी क्या है। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, दो दोस्त थे और एक दिन वो जंगल की ओर गए और बहुत घने जंगल में पहुंच गए। तो अंधेरा होने लगा और उन्होंने एक आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी ओर आ रहा है। और दोनों घबरा गए और एक दोस्त जो है पेड़ में चढ़ गया और दूसरे को नहीं आता था और वो पेड़ में नहीं चढ़ सका। और भालू बहुत सामने आया तो जो पेड़ में नहीं चढ़ सका उसने कभी सुना था कि भालू जो है कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता है। तो वो जमीन पे लेट गया और उसने अपनी सांसें रोक ली। और भालू उसके पास आया, उसको सूंघा अच्छे से। उसने देखा कि वो सांस नहीं ले रहा है, तो कुछ समय वहां पे सूंघने के बाद वो वहां से चला गया। और ये सारी चीजें जो पेड़ पे चढ़ा था दोस्त, वो सारी चीजें देख रहा था। वो पेड़ से नीचे उतरा उसके जाने के बाद, भालू के जाने के बाद, और उससे पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया कि भालू ने ये कहा कि जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ के जाए वो तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया कि जब आप का समय अच्छा चलता है तो हर कोई आपका साथ देता है, लेकिन जब आपका समय खराब चलता है या जब आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं। लेकिन जो कम लोग होते हैं ना दोस्तों, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे दोस्त अगर आपको मिलते हैं तो आप ऐसे दोस्त जरूर बनाइए जो आपको प्रॉब्लम में कभी न छोड़ें।
तो आज इसी कहानी के माध्यम से हम बहुत सारे सेंटेंस सीखेंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे, देखें क्या क्या चीजें होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देयर है, और देयर कैसे बनता है अब आप देखिए। कैसे बोलेंगे? दो दोस्त थे, कैसे बोलेंगे? देयर वर ट्रू फ्रेंड्स। एक दिन वो कहां गए? जंगल गए। एक दिन के लिए आएगा, वन डे दे वेंट टू जंगल। और कहां पहुंच गए? घने जंगल में। एंड रीच्ड डीप फॉरेस्ट, डीप जंगल, ठीक है, डीप मतलब घना जंगल। उन्होंने आवाज सुनी। हेयर माने होता है सुनना, हेयर का हर्ड हो जाएगा। दे हर्ड द वॉइस ऑफ डियर। किसकी आवाज सुनी? भालू की। वह उनके पास आ रहा था। देयर वॉज कमिंग, आ रहा था इसलिए कमिंग आया वॉच के साथ। देयर वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, क्योंकि दो हैं, एक होता तो हिम आता, दो हैं तो मतलब एक से ज्यादा है तो देम आया उनके पास, क्योंकि दे लगा हुआ है, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब की ओर आया। एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के लिए मैंने पिछली स्टोरी में बताया था क्लाइंब अप। क्लाइंब अप माने होता है पेड़ पे चढ़ना। तो क्या आएगा? वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। वन ऑफ देम क्लाइंब अप ऑन ट्री। कहां चढ़ गया? पेड़ पे। दूसरा पेड़ पे नहीं चढ़ सका। के लिए क्या होता था? कैन का पास क्या होता है? कुड। तो क्या आएगा? अनदर वन could not climb up. He remembered, जो पेड़ में नहीं चढ़ सका उसने क्या रिमेम्बर किया? He remembered his mother told him, bear never eat dead people. भालू मरे हुए इंसान को कभी नहीं खाता। नेवर मतलब होता है कभी नहीं खाता। ही लेड डाउन का मतलब होता है लेट जाना। ही लेड डाउन मतलब वो नीचे लेट गया। एंड होल्ड मतलब होता है रोकना। होल्ड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हेल्ड। ही हेल्ड हिज ब्रीथ। उसने क्या किया? अपनी सांसें रोक ली फॉर सम टाइम। एंड आफ्टर some time bear came and started sniffing. कुछ समय बाद भालू आया, उसने सूंघा। सूंघने को कहते हैं स्निफ माने होता है सूंघना, और स्निफ की सेकंड फॉर्म होती है स्निफ्ड, SNIFF। स्निफ माने होता है सूंघना और स्निफ की सेकंड फॉर्म होती है स्निफ्ड। ही स्टार्टेड स्निफिंग मतलब वो क्या? उसे सूंघने लगा। और आफ्टर सम टाइम ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, वहां से वो चला गया। एवरीथिंग हर चीज। ही वॉज वॉचिंग कौन देख रहा था? उसका दोस्त। या ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था जो पेड़ पे था। एंड ही क्लाइम डाउन, मैंने पिछली स्टोरी में बताया था क्लाइम अप का मतलब होता है पेड़ पे चढ़ना, क्लाइम डाउन का मतलब होता है पेड़ से उतरना। ही क्लाइम डाउन एंड आस्क व्हाट डिड ही से इन योर ईयर। तो उसने बोला कि you are not a good friend. उसने बोला you are not a good friend because you left him in a problem. So from this story we learned some the word meaning, we learned some sentences, and we learned some lessons. And this is the moral, that if you really think that someone is your true friend, so you must try to act as a true friend. So guys, I always try to tell you that practice is the only key that you can learn the things easily, because
प्रैक्टिस ही एक ऐसी चाबी है आपके पास जिसके द्वारा आप सीख सकते हो. तो व्हाट यू नीड टू डू दैट, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट I will only try to teach you 5 or 10 minutes, not more than that, because if I will try to teach you more than that, so the classes would be bored. So what you need to do that in a short period, you have to learn a good things. So till then, thank you so much. Namaskar.